जब भी हम बात करते हैं तो हमारी वॉइस का एक टोन होता है जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। एंड दैट टोन, वॉइस टोन रिप्रेजेंट्स जो हम सामने वाले से बात कर रहे हैं उनके साथ हम बात करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, या हम किस टाइप से बात कर रहे हैं, या तो एग्जैजरेट करके बात कर रहे हैं, या बात कुछ और करना चाह रहे हैं और कन्वे कुछ और करना चाह रहे हैं। इस टाइप की सारी बातें उनको कन्वे कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉइस टोन। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे वॉइस टोन इन दी कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन के इस सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने खूब लिखा है कि 10% ऑफ द conflicts is due to differences in the opinion and 90% of the conflicts is due to the voice tone। तो मतलब है कि वॉइस टोन इन योर कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू आर टॉकिंग एट योर होम, अगर आप बच्चों से बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अपने ऑफिस के कलीग से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, माइक पे बात कर रहे हैं, सब बहुत सारे लोगों के सामने, वॉइस टोन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज वॉइस टोन, उसको डेवलप कैसे करना है, और बहुत सारी चीजें रिगार्डिंग वॉइस टोन। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है डॉक्टर भाग्यश्री शिंदे। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड ऑल्सो अ मराठी एक्टर। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वॉइस टोन इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही है, आई एम श्योर आपको बहुत वैल्यू ऐड कर रही है आपकी कम्युनिकेशन सुधारने के लिए। और ये आपको बहुत सारे डीएम्स मुझे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। सो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप अपनी कम्युनिकेशंस को, वॉइस टोन को बहुत अच्छे से सुधार पाएंगे अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो। अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम कहता है कि आप जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे, उतना वो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका वॉइस टोन सुधारने की जरूरत है, तो प्लीज ये उनके साथ शेयर करिएगा। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस का मतलब होता है द वे यू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मतलब आपके वॉल्यूम को कितना अप डाउन करते हैं। पर वॉल्यूम और टोन ऑफ वॉइस क्या डिफरेंट है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। से फॉर एग्जांपल, आप अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं तो आपका जो टोन ऑफ वॉइस है वो काफी पोलाइट होगा, काफी फॉर्मल होगा। ऑन द अदर हैंड वो काफी सबऑर्डिनेट होगा अगर आप किसी जूनियर के साथ बात कर रहे हैं। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो आपका टोन ऑफ वॉइस अलग होगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हो तो आपका टोन ऑफ वॉइस अलग होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो तो आपका टोन ऑफ वॉइस बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल होगा। पर अगर आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो आपका टोन ऑफ वॉइस जो है वो काफी फॉर्मल होगा। सो डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टोन ऑफ वॉइसेस? वो बदल जाता है इवन इफ एक सेंटेंस है। अगर सिंपल सा हम सेंटेंस ले रहे हैं, आई डोंट नो, तो उसमें भी अगर बॉस को बोलना है तो सर आई डोंट नो, इस टाइप से बोलेंगे। अगर आपको जूनियर के साथ किसी ये बताने, आई डोंट नो यार, इस टाइप के होगा, इस टाइप का आपका टोन होगा। आप फ्रेंड्स के साथ बोल रहे हो, आई डोंट नो ब्रो, इस टाइप का आपका टोन होगा। मतलब दीज आर द चेंजेस इन द टोन आपके सिंगल सेंटेंस के। सो अभी हम देखेंगे क्या टोन ऑफ वॉइस और वॉल्यूम अलग अलग है या एक ही है। टोन ऑफ वॉइस और वॉल्यूम हैंड इन हैंड चलते हैं। मतलब जब आप बहुत गुस्से में हैं तो जब भी आप टोन ऑफ वॉइस चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है।
सो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि टोन ऑफ वॉइस एंड वॉल्यूम आर डिफरेंट और सेम, बट दे वॉक हैंड इन हैंड। जब भी आप बहुत इमोशनल होते हैं तो अपने आप ही आपका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। आपके इमोशंस जब आप उसको ऐड करने वाले होते हैं तो वॉल्यूम भी उसके साथ कम हो जाता है। सो टोन ऑफ वॉइस एंड वॉल्यूम का बहुत ही सिमिलर बहुत ही गहरा रिश्ता है। द टाइप्स ऑफ टोन ऑफ वॉइस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टोन ऑफ वॉइसेस होते हैं जो अब हम देखेंगे और जिसको हम अलग 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 सिचुएशंस में यूज करते हैं। तो नंबर वन वी आर गोइंग टू सी इज मोटिवेटिंग टाइप ऑफ टोन। सो मोटिवेटिंग टाइप ऑफ टोन जो होता है वो लीडर्स यूज करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स यूज करते हैं, आपके पेरेंट्स यूज करते हैं जब आपको मोटिवेट करने की जरूरत होती है, या आपके फ्रेंड्स यूज करते हैं, आपके कोचेस यूज करते हैं, ट्रेनर्स यूज करते हैं, जैसे कि मैं यूज कर रही हूँ। दीज काइंड ऑफ टोन्स ऑफ वॉइसेस आर कॉल्ड मोटिवेशनल टोन ऑफ वॉइसेस। जो आपको कन्विंसिंग लगता है, जो जिसको सुन के आप मोटिवेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मोटिवेटिंग टोन ऑफ वॉइस, जो स्पेशली यूज किया जाता है किसी को मोटिवेट करने के लिए। भले आप बीमार है, आपको मोटिवेट करना है, भले आप को साइकोलॉजिकली मोटिवेट करने की जरूरत है, या तो आप ग्राउंड पे है और आपको मोटिवेशन की जरूरत है, तो वो एक टोन होता है जो मोटिवेटिंग टाइप ऑफ टोन होता है। नंबर टू इज इंफॉर्मेटिव टोन ऑफ वॉइस। इंफॉर्मेटिव टोन ऑफ वॉइस वो होता है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये जनरली टीचर्स, प्रोफेसर्स, इस टाइप के लोग यूज करते हैं। कई बार ये कोचेस भी यूज करते हैं, ट्रेनर्स भी यूज करते हैं, और या तो फिर जैसे YouTube के काफी चैनल्स हैं जिसपे आप वीडियोस देखते हैं, तो उनका भी टोन काफी बार इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ टोन होता है। आपने कभी देखा है कि कुछ टीचर्स जो है वो कॉलेज में बड़े फेमस होते हैं, तो उनका जो वॉइस का टोन होता है दैट इज इंफॉर्मेटिव टोन ऑफ वॉइस, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, और जो भी आप वो देना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, उसको वो लोग ग्रास्प करना चाहते हैं, दैट इज इंफॉर्मेटिव टोन ऑफ वॉइस। थर्ड वन इज अ वेरी वेरी फेवरेट ऑफ माइन एंड दैट इज सॉफ्ट टोन ऑफ वॉइस। सॉफ्ट टोन ऑफ वॉइस जनरली यूज होता है जिसको हम बच्चों के साथ यूज करते हैं, या तो फिर इंटीमेसी हमें जब इमोशंस हमें जब दिखाने होते हैं तो हम इसे यूज करते हैं। हम हमारे रिलेशंस के बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको यूज करते हैं। जब भी सॉफ्ट टोन ऑफ वॉइस यूज किया जाता है तो सामने वाले को एक सेफ्टी वाला फीलिंग आता है। एंड जब भी आप करना चाहते हो ये, जब भी आप ये वाला फीलिंग देना चाहते हो किसी को सेफ लगे, तब आप सॉफ्ट टोन ऑफ वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ कम्स ह्यूमरस टोन ऑफ वॉइस। ह्यूमरस टोन ऑफ वॉइस जनरली कॉमेडियन यूज करते हैं, या हम भी जब भी हमें मजाक उड़ाना होता है किसी का तो यूज करते हैं, या तो फिर फन जब हमें करना होता है तब हम यूज करते हैं। काफी स्टेज में आर्टिस्ट होते हैं वो पंच लाइन में यूज करते हैं, काफी स्पीकर्स पंच लाइन में यूज करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस टोन ऑफ वॉइस। तो ह्यूमरस टोन ऑफ वॉइस में ये बात हमें याद रखना जरूरी होता है कि आपको वो टोन सार्कास्टिक वे में नहीं होना चाहिए, ये काफी चेयरफुल और फनी होना चाहिए, नॉट इन अ सार्कास्टिक वे में आपको इसको बोलना है। And the last but of course not the least and very very important tone of voice is respectful tone of voice। ये भी बहुत important है, इसको आपको कई बार यूज करना पड़ता है जब भी हम बड़ों के साथ बात करते हैं, कभी हम लीडर्स के साथ करते हैं, बॉस के साथ बात करते हैं, या तो हम किसी को हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, कभी हम स्टेज पे किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये रिस्पेक्टफुल वॉइस ऑफ टोन हम यूज करते हैं। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके लिए ये टोन काफी यूज किया जाता है। हाउ द टोन ऑफ वॉइस इज इम्पॉर्टेंट एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस तरह से बात करते हैं। अगर आपका बॉस इरिटेटिंग है, बहुत ही ज्यादा बॉसी टोन है, या तो बहुत ज्यादा रूड टोन यूज करता है, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप उनके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। या आपका टोन किसी आपके कलीग के साथ अच्छा नहीं है, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो ये सुधारने के लिए कैसे करना है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपको क्यों सुधारना है, वो अभी इसके बाद हम देखने वाले हैं। देयर आर 4 रीजंस व्हाई यू शुड फोकस ऑन योर टोन ऑफ वॉइस। नंबर 1, इट मेक्स यू अ ह्यूमन। पीपल लाइक टू डील विथ पीपल, इसीलिए ब्रांड इमेजेस जो होती हैं उनके साथ किसी सेलिब्रिटी की इमेज होती है। सो वो जो टोन यूज कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता है ब्रांड, तो इसलिए आपका जो टोन है उसको बड़े ही संभाल के यूज करना पड़ेगा, ताकि आप जो रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो आपका ब्रांड हो जाएगा। नंबर 2, इट रिप्लेसेस
फेस टू फेस कम्युनिकेशन। आपका जो टोन है वो शायद फोन पे सुनाई दे रहा होता है। एक फॉरेस्टर एक मैगजीन है और जिसके रिसर्च में पाया गया है कि 90% ऑफ द डील्स प्रोसेस में ही फिक्स हो जाती हैं और 10% लोगों को हमें बात करनी पड़ती है। तो 10% जो चीजें हैं वो टोन पे ऊपर डिपेंड होती है कि आप कैसे बात करते हैं अपने बायर के साथ, आपके सेलर के साथ, या आप जिसके साथ डील कर रहे हो उनके साथ। उस पे वो 10% जो बाकी बचे जो डील्स है वो कंप्लीट होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वंडरफुल टोन, वंडरफुल वॉइस। नंबर 3, इट बिल्ड्स एन अथॉरिटी। आपका जो वॉइस टोन है वो अथॉरिटी बिल्ड करता है। अगर आप किसी को आश्वासन दे रहे हैं, किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किसी को आप अगर लीडर हैं तो आपका टोन उस टाइप से होना पड़ेगा कि शो करे कि आप लीडर है। वो आपकी अथॉरिटी बिल्ड करेगा। नंबर 4, इट गिव्स यू अ फोकस। आपका जो टोन है उस पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वो आपको काम करने पे फोकस करेगा। आपका जो कम्युनिकेशन है उस पे वो काम करने के लिए फोकस करेगा। और जो भी आप बात कर रहे हो, किसी लोगों को आपके साथ कनेक्शन इसलिए होता है, आपके बातों पे वो फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि आपका टोन ऑफ वॉइस अच्छा है। नाउ लेट्स चेक आउट हाउ टू improve the tone of voice. I'll give you 3 steps to improve your voice tone. Number 1, address it. आप लोगों को बोलिए कि मेरा अगर वॉइस टोन अच्छा नहीं लग रहा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो एड्रेस करिए और बता दीजिए। कई बार हमें नहीं पता होता है कि हम अलग टोन में बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सार्केस्टिकली बात कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी का मजाक उड़ाते उड़ाते बात कर रहे हैं और वो हमें पता भी नहीं होता है। तो आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू एड्रेस कि हाँ तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम है, और उसको एक्सेप्ट भी करिएगा। नंबर 2, दैट रिकॉर्ड योरसेल्फ। आपने कभी अपने वॉइस को, आप जो बोल रहे हो उसको रिकॉर्ड किया है? आप इसको रिकॉर्ड करिए। 10 मिनट्स आप कुछ बोलिएगा, उसको रिकॉर्ड करिए एंड चेक योर टोन ऑफ वॉइस। आपको खुद को पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि हम कभी न्यूज देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये कितना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है। तो कभी कभी होता है कि हम खुद भी ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं टू बिल्ड द अथॉरिटी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम चिल्ला चिल्ला के बात इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि सामने वाला हमारी बात सुने। तो एक बार आप रिकॉर्ड करिए आपको, और आपको खुद को पता चले जाएगा कि हमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है। एंड नंबर 3 इज रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट क्या क्या मतलब है? मेरे इस सिंगल वर्ड रिफ्लेक्ट से क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप जब भी किसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप किसी को आंसर कर रहे हो, तो उसका टोन ऑफ वॉइस उस तरह से होता है। तो आप कभी गुस्से में आंसर करोगे तो ऑब्वियसली उसका टोन ऑफ वॉइस आपको गुस्से में चला जाएगा। तो आपको रिफ्लेक्ट करना है, रिस्पॉन्स नहीं करना है। ठीक है? आपको जो भी बात की जा रही है उसको 2 मिनट लीजिए, शांत हो जाइए एंड देन यू स्पीक। फिर आपका टोन ऑफ वॉइस किसी को हर्ट करने लायक नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टोन ऑफ वॉइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और मुझे डीएम करिए इंस्टाग्राम में। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। एंड प्लीज नॉट forget to like, comment and share this video and also subscribe the channel. आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।